बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट मेथड है सेकंड मेथड। लास्ट टाइम हमने न्यूटन एंड राफसन मेथड पढ़ा था। अगर हम उसका फार्मूला देखें तो वो हमारे पास था x(n+1) इज़ इक्वल टू x(n माइनस f(x(n) ओवर f(x(n)। यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व था और हमने कंडीशन ये भी लगाई थी कि यह डेरिवेटिव ज़ीरो ना हो। तो मे भी हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन भी हो जिसका हम रूट निकालना चाहें तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो हमारी अप्रोक्सीमेशन पर x0 पर या x1 पर। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमारे पास एक न्यू मेथड है, वो है सेकंड मेथड, और वो हमने इसी मेथड की मदद से बनाया है। और वो इसलिए बनाया है ताकि उसके अंदर हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो इन्वॉल्व ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि हम उसका डेरिवेटिव ही ना ले सकें। हम क्या करेंगे कि हम सेकेंड लाइन का जो स्लोप है वो पुट कर देंगे। सेकेंड लाइन का स्लोप, सेकेंड लाइन क्या थी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई कर्व है और ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो सेकेंड लाइन क्या है, ये वाली लाइन सेकेंड लाइन है। जब हम लिमिट को अप्रोच करवाते थे ज़ीरो, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस जब हम इसे ज़ीरो को अप्रोच करवाते थे तो ये पॉइंट मूव करता हुआ यहाँ आ जाता था। तो हम कहते थे कि सेकेंड लाइन का जो स्लोप है वो टेंजेंट लाइन का स्लोप बन गया है। तो हमने कहा है कि ये दोनों डेरिवेटिव और सेकेंड लाइन का स्लोप ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखें, अगर ये हमारे पास है x(n-1) ये पॉइंट है और ये x(n) पॉइंट है और ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये है x(n-1) और f(x(n). ये कौन सा पॉइंट है, ये x(n) और f(x(n). इन दो पॉइंट्स में से पास करने वाली जो लाइन है वो सेकेंड लाइन है, उसका स्लोप ये है। और टेंजेंट लाइन का स्लोप यहाँ पर f' है। तो हमने कहा है कि दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। हम f' को इससे रिप्लेस कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू, जो हमारे पास न्यूटन राफसन मेथड था उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ एलसीएम लें। एलसीएम लेंगे तो ये xn इंटू f'(x(n) आएगा। जब एलसीएम लेंगे यहाँ डैश आएगा, सॉरी यहाँ पर डैश नहीं है, असल में f(x(n) ही है, यहाँ मिस्टेक है, ये डैश नहीं है। ये आएगा xn इंटू f(x(n) माइनस xn इंटू f(x(n-1) और ये माइनस xn इंटू f(x(n) और प्लस xn-1 इंटू f(x(n). सिंप्लीफाई करने के बाद फार्मूला क्या बना, xn+1 इज़ इक्वल टू xn-1 इंटू f(x(n) माइनस xn इंटू f(x(n-1। और नीचे क्या है, अगर हम ये देखें, पहले f(x(n) है और बाद में f(x(n-1), तो नीचे भी वही है, f(x(n) माइनस f(x(n-1). अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन लें, नीचे से भी कॉमन लें, तो ये बन जाएगा xn f(x(n-1), ये पहले आ जाएगा, माइनस xn-1 f(x(n) ओवर f(x(n-1 माइनस f(x(n), जैसे मर्ज़ी रख लें। तो ये हमारे पास फार्मूला है। क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें बताया गया है कि 0.4 एंड 0.6 इन दोनों के दरमियान रूट लाई करता है इस इक्वेशन का। ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है जिसमें साइन वाला फंक्शन इन्वॉल्व है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। हम लेट करते हैं कि x0 जो है वो 0.4 है और x1 जो है वो 0.6 है। फार्मूला ये है हमारे पास, फॉर n इज़ इक्वल टू 1। अब हम यहाँ n इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि n इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x0-1 x-1 है, वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो n इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x0 f(x1) माइनस x1 इंटू f(x0) ओवर f(x1) माइनस f(x0). अब हमें इनकी वैल्यूज़ सबसे पहले निकालनी है और इस फार्मूले में पुट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास x2 आ जाएगा। अब x0 ख़त्म हो गया, अब x1 और x2 ही यूज़ होंगे।
नेक्स्ट जब हम n इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो फार्मूला बनेगा x3 इज़ इक्वल टू x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1 ओवर f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। ये फार्मूला बनेगा। x1 भी हमारे पास है जो कि 0.6 है x1, और x2 भी है। x1 पर तो हमने फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है, बस हमें x2 चाहिए, f ऑफ x2, वो हम यहाँ पुट कर देंगे और हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। अब x0 भी ख़त्म हो जाएगा, x1 भी। अब हम x2 और x3 को यूज़ करेंगे ताकि हम x4 फाइंड कर सकें। सिमिलरली जब x4 की बात करेंगे तो फॉर n इज़ इक्वल टू 3, तो ये आएगा x4 इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 3 है x2 f ऑफ x3 माइनस x3 f ऑफ x2 ओवर f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2। इसके लिए x4 निकल आएगा। अब x3 और x4 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक सेम है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा रूट है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ कन्वर्जेंस। रेट ऑफ कन्वर्जेंस से मुराद ये है कि एरर किस तरह से कम हो रहा है, एरर जो है वो उसका अपनी प्रीवियस आइट्रेशन से क्या रिलेशन है। प्रीवियस आइट्रेशन से मुराद ये है कि जो हमने जैसे x1 फाइंड करते हैं हम, फिर हमने x2 फाइंड किया, तो x2 में एरर जो कम हुआ है उसका x1 में जो एरर था उसके साथ क्या रिलेशन है, ये रेट ऑफ कन्वर्जेंस है। ये हमारे पास फार्मूला था। अगर हम एलसीएम लेंगे तो वही फार्मूला बनेगा जो पीछे हमने जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हमें ये पता है कि एक्स एन माइनस अल्फ़ा, क्योंकि एग्जैक्ट रूट है, तो एक्स एन माइनस अल्फ़ा बराबर है एप्सिलॉन एन माइनस वन। एन माइनस वन जो हमारे पास आई थी अप्रोक्सीमेशन, उसमें ये एरर था। सिमिलरली जो एन अप्रोक्सीमेशन है उसमें ये एरर होगा, और जो एन प्लस वन है उसमें ये एरर होगा। हम ये वैल्यूज़ यहाँ रिप्लेस कर देंगे। जब हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, एक्स एन की वैल्यू एक्स एन माइनस वन की और एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन की, अब हम इन तीनों पर टेलर सीरीज़ यूज़ करेंगे और एप्सिलॉन की पावर 2 रखेंगे मैक्सिमम, बाकी सब को निगलेक्ट कर देंगे। एप्सिलॉन की पावर एप्सिलॉन एन या एप्सिलॉन एन माइनस वन या एप्सिलॉन एन प्लस वन, एन प्लस वन तो हमारे पास नहीं है, एप्सिलॉन एन और एन माइनस वन, इनकी मैक्सिमम पावर 2 रखेंगे, बाकी जो है उन्हें निगलेक्ट कर देंगे। टेलर सीरीज़ यूज़ करें तो ये एफ़ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन एफ डैश ऑफ ए, ये हम फार्मूला लगाएंगे। अब क्योंकि अल्फ़ा ये रूट है तो एफ़ ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, एफ़ ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम यहाँ पर भी ज़ीरो पुट कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। एक और चीज़ देखें, जब हमने हायर पावर्स को निगलेक्ट कर दिया, यहाँ एफ़ डैश ए है, यहाँ पर भी एफ़ डैश ए है, मतलब मैं एफ़ डैश ए को कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन एन माइनस वन। सिमिलरली मैं एफ़ डबल डैश को कॉमन ले लूँगा और 1/2 को भी कॉमन ले लूँ, तो 1/2 इंटू एप्सिलॉन एन स्क्वायर, ये बाहर माइनस है तो ये आएगा माइनस इंटू एप्सिलॉन एन माइनस इसका भी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन माइनस वन और एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन एन माइनस वन। ये माइनस वाली एक हमारे पास ऐसी टर्म यहाँ पर भी थी, वो हम कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने ये एफ़ डैश ए और एफ़ डबल डैश ए कॉमन ले लिए और ये हमारे पास टर्म्स बन गई। अब यहाँ से हम एप्सिलॉन एन और एप्सिलॉन एन माइनस वन कॉमन ले तो ऊपर कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन्हें कैंसिल आउट करने के बाद हम एफ़ डैश ए को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन जाएगी, एफ़ डैश ऑफ ए इंटू वन प्लस वन ओवर टू एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन एन माइनस वन एफ़ डबल डैश ओवर एफ़ डैश ए एट्सेट्रा। अब यहाँ कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक भी हो सकती है, वो आप लोग ख़ुद से भी एक दफ़ा ट्राई करें। अब इसे ऊपर ले जाएं और इसके ऊपर दोबारा से टेलर सीरीज़ लगाएं और जो हायर टर्म्स हैं उन्हें निगलेक्ट कर दें, क्योंकि अब यहाँ एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन एन माइनस वन है, इसकी पावर 2 रखेंगे तो वो हमारे लिए और मसला होगा उसे एक्सपेंड करना। हम हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे, फिर इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें। एप्सिलॉन एन इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद।
इसे भी हम निगलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होगा उसमें हम इसे छोड़ देंगे। इनको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये बनेगा, यहाँ पर एप्सिलॉन n इंटू n-1 है, ये वाला स्टेप। अब ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, अंदर मल्टीप्लाई करें एफ डैश ए को तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन n, इन्हें ये हमारे पास टर्म ही एक बची है तो ये होगा 1/2 इंटू एप्सिलॉन n-1 एफ डबल डैश ओवर एफ डैश ए। ये दोनों भी कैंसिल आउट तो ये हमारे पास बन जाएगा एप्सिलॉन n+1 इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन n-1 1/2 और यहाँ पर एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए, इसे हम के पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा n+1 इज़ इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन n और n-1। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है इसे रिमूव करेंगे तो ये आएगा हमारे पास प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन n और n-1। अब जो n+1 हमारे पास टर्म थी या अप्रोक्सीमेशन थी उसमें जो एरर है वो जो पिछली दो कंसेक्टिव अप्रोक्सीमेशंस थी उनके एरर के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। तो ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया है।